हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरलॉक के बारे में। सो इंटरलॉक क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है, तो उस पर है ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। मेन टॉपिक पे आने से पहले एक चीज़ क्लियर करना है। जब भी आप ऑनलाइन सर्च करते हैं इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक्स के बारे में, तो इस तरह का कुछ डायग्राम डिस्प्ले होगा या फिर उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है वो दिखाता है। वो सिर्फ एक पार्ट है इंटरलॉकिंग का, ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो इस चीज़ को क्लियर करना था। जो मेन टॉपिक है उसको अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। इंटरलॉक के डेफिनेशन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दो डेफिनेशन है, और दोनों को अगर आप समराइज़ करें तो इंटरलॉक एक डिवाइस या फिर एक मैकेनिज़्म को हम लोग कह सकते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट इक्विपमेंट। जैसे कि पहले डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है टू और मोर थिंग्स, तो यहाँ पे हम टू और मोर इक्विपमेंट ले लेते हैं, टू और मोर मशीन्स ले लेते हैं जो कि एक कोऑर्डिनेशन में, एक कनेक्शन में काम करे। तो उस सिस्टम को, उस डिवाइस को या फिर उस मैकेनिज़्म को हम लोग कहेंगे इंटरलॉक। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ इंटरलॉक। तो बेसिकली जनरली इंटरलॉक्स को दो टाइप में कंसिडर किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है सेफ़ इंटरलॉक और दूसरा है नॉन सेफ़ इंटरलॉक। नॉन सेफ इंटरलॉक को फर्दर ड्रिल डाउन किया गया है तीन डिफरेंट टाइप्स में, दैट इज़ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और लॉजिकल। जो हमने स्टार्टिंग में स्लाइड देखा था सेकंड वाला, वो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक का एक टाइप था। उसे आप पूरा इंटरलॉक कंसिडर ना करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेफ इंटरलॉक से। आते हैं हम लोग अपने पहले इंटरलॉक पे, दैट इज़ सेफ़ और सेफ्टी इंटरलॉक। तो किसी भी रनिंग प्रोसेस में, रनिंग सिस्टम में सेफ्टी इंटरलॉक प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। उसका ये रीज़न है कि जो रनिंग सिस्टम है उससे किसी भी पर्सन या फिर जो दूसरे इक्विपमेंट हैं वो हार्म ना हो, उनको डैमेज ना पहुंचे। एग्जांपल में इमरजेंसी बटन प्रोवाइड किया रहता है किसी भी सिस्टम को इमरजेंसी इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए। अदर देन दैट सेफ्टी स्विचेस रहते हैं कन्वेयर्स में, उनको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे प्रॉपरली। और सायरन्स प्रोवाइड किया रहता है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी सिस्टम, सो दैट जो भी पीपल हैं वो अलर्ट हो जाएं और सेफ रह सके। एग्जांपल्स को देखते हैं डिटेल में। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो पहला एग्जांपल था इमरजेंसी पुश बटन का। तो इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मल कंडीशन हम लोग इमीडिएटली सिस्टम को स्टॉप कर सकते हैं इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करके। नेक्स्ट सेकेंड जो एग्जांपल जो हमने लिया था वो था कन्वेयर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वेयर के दोनों साइड पे पुल कॉर्ड स्विच और बेल्ट से स्विच प्लस जेडसिस लगा रहता है, सो दैट मशीन इक्विपमेंट सेफली वर्क करे। लास्ट एग्जांपल था हूटर का या फिर सायरन का, सो दैट जो भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे वो अलर्ट हो जाएं किसी भी एक प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ इंटरलॉक्स पे, दैट इज़ नॉन सेफ इंटरलॉक। तो ये इंटरलॉक्स मशीन्स में सिस्टम इसलिए प्रोवाइड किया जाता है सो दैट जो जो इक्विपमेंट हैं वो अननेसेसरली ऑपरेशन में ना रहें, ऑपरेट ना करें। इसके टाइप्स पे आते हैं हम लोग। नॉन सेफ इंटरलॉक का जो पहला टाइप है वो है मैकेनिकल इंटरलॉक। सो एज़ पर डेफिनेशन मैकेनिकल इंटरलॉक एक ऐसा इंटरलॉक है जो कि फिज़िकली कनेक्ट करता है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से। वो आपको प्रॉपरली दिख जाएगा कि वहाँ पे एक मैकेनिकल कनेक्शंस है बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस। इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। पहला है सिलेक्टर स्विचेस जो कि इलेक्ट्रिकल एसटी पैनल्स में होते हैं। सेकंड, लिमिट स्विचेस प्रोवाइड किया रहता है वॉल्व ऑपरेशन के लिए। और थर्ड एग्जांपल फॉर रेफरेंस इज अ स्टीयरिंग व्हील इन व्हीकल्स, दैट इज़ इंटरलॉक विद द की। तो इसको हम लोग ब्रीफली देखते हैं अगले स्लाइड से। पहला जो एग्जांपल है दैट इज़ सिलेक्टर स्विच इन एसटी पैनल की। तो वहाँ पे जब भी आप ब्रेकर को रैक इन रैक आउट करें तो एलटी की जो है उसके पोजीशन को चेंज करना होता है, तभी जाके आप रैक इन या फिर रैक आउट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल अगर कंसिडर करें तो वॉल्व के ऑपरेशन के लिए दो लिमिट स्विच प्रोवाइड किए रहते हैं, एक अपर और एक लोअर, सो दैट वॉल्व एक लिमिट से ज़्यादा ऑपरेट ना हो। थर्ड पॉइंट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मैकेनिकल इंटरलॉक का, जहाँ पे व्हीकल का स्टीयरिंग उसकी की के साथ बहुत अच्छे से लॉक किया रहता है और विदाउट इंसर्टिंग की आप हैंडल को, स्टीयरिंग को ऑपरेट नहीं कर सकते। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक्स पे नेक्स्ट स्लाइड से। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक नॉन सेफ इंटरलॉक का सेकंड टाइप है और इस केस में कंट्रोल किया जाता है मूवमेंट ऑफ करंट बिटवीन मेनी डिवाइसेस एट अ टाइम। तो इस लाइन का दो मीनिंग हो सकता है। पहला है एक डिवाइस में उतना ही करंट प्रोवाइड करना जितना उसका रेटेड कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा होने पे उस डिवाइस को स्विच ऑफ करना है। सेकंड, सिंस मेनी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक सर्किट में, एक सिस्टम में,
तो उन्हीं डिवाइसेस तक करंट को पहुंचाना जिसको ऑपरेट करना है, ऑन करना है। ये प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ NONC कॉन्टैक्ट, दैट इज़ नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल इन रिलीज या फिर कॉन्टैक्टर्स, बोथ पावर कॉन्टैक्टर्स या फिर कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स। तो इसके एग्जांपल को देखते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं RDOL का सर्किट है, दैट इज़ रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन। सो जो पहला पार्ट हमने कंसिडर किया था डेफिनेशन में, जब भी एक सर्किट एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम अपने रेटेड करंट से, रेटेड सेट पॉइंट से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो स्टॉप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ थर्मल ओवरलोड रिलीज। सेकेंड पॉइंट है NONC कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स या फिर पावर कॉन्टैक्टर्स, सो दैट जो सर्किट जो पार्ट हमें ऑपरेट करना है, रन करना है, वही ऑपरेट हो। तो सिंस यहाँ पे RDOL है, अगर हम लोग को मोटर को एक डायरेक्शन में रन करना है, रिवर्स डायरेक्शन में, तो उससे रिलेटेड सर्किट को ही लाइन में लेना है और दूसरे को ऑफ रखना है, एंड वाइस वर्सा। अगर फॉरवर्ड रन करना है तो दूसरा वाला कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। नेक्स्ट फाइनली आते हैं हम लोग अपने लॉजिकल इंटरलॉक पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन सेफ इंटरलॉक। सो इस केस में एक प्रोग्राम, एक लॉजिक डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है सर्वर में या फिर PLC में, और जितने सारे मशीन्स हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ और उसी लॉजिक, उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं। तो इसका जो दो एग्जांपल हमने लिया है, पहला है स्पीड ऑफ पंप मोटर चेंज होता है एज़ पर द सम्प लेवल, और दूसरा एग्जांपल है स्टार्टिंग स्टॉपिंग ऑफ कन्वेयर सिस्टम या फिर बॉल मिल इक्विपमेंट और एनी अदर सिस्टम। तो दोनों एग्जांपल को फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड से। आते हैं हम लोग पहले एग्जांपल पे, जिस केस में जो पंप 3 का स्पीड है वो डिपेंडेंट है सेंसर्स के ऊपर। तो यहाँ पे टैंक में आप देख सकते हैं 2 सेंसर्स हैं, लो लेवल सेंसर्स और हाई लेवल सेंसर, और 2 पंप हैं, पंप 1 एंड 2, जो कंटिन्यूसली टैंक को फिल करेंगे। पर टैंक को एम्प्टी करने का जो काम है वो है पंप नंबर 3 पे, और पंप नंबर 3 का जो स्पीड है वो एज़ पर प्रोग्राम हाई लेवल सेंसर और लो लेवल सेंसर के ऊपर एडजस्टेड रहेगा। तो इस चीज़ पे एक सेपरेट वीडियो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। अब आते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल पे, दैट इज़ स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ कन्वेयर सिस्टम। तो जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं 3 कन्वेयर्स हैं और तीनों को एक साथ स्टार्ट या फिर स्टॉप करना लॉजिकल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में एक प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा सो दैट जो कन्वेयर 3 है वो पहले स्टार्ट हो, उसके बाद कन्वेयर 2 और उसके बाद लास्ट में कन्वेयर 1, सो दैट जामिंग का कंडीशन कहीं पे भी डेवलप ना हो, कहीं पे भी मटेरियल स्टिक ना हो, एंड वाइस वर्सा फॉर स्टॉपिंग। नेक्स्ट सिमिलरली बॉल मिल इक्विपमेंट को कंसिडर करें या फिर किसी दूसरे सिस्टम को कंसिडर करें, तो उस केस में विद द हेल्प ऑफ PLC प्रोग्राम मेन मशीन को रन करने से पहले उससे रिलेटेड दूसरे मशीन्स को रन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरलॉक, और इस पूरे सिस्टम को, पूरे सेटअप को लॉजिकल इंटरलॉक के नाम से जाना जाता है। देखो गाइज, ये था इंटरलॉक्स के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो, डेफिनेशन, उसके डिफरेंट टाइप्स। सो होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।